लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की पहल कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से खास बैठक की, जहां इस बैठक में नीतीश ने यह निर्णय लिया कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, यानी कि उसमें बीजेपी भी हिस्सेदार होगी। सीटों का बंटवारा किया जाएगा और उसके बाद 11 सीट ऐसे होंगे जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। आज नीतीश कुमार पटना में झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के साथ खास मीटिंग किए हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि 11 सीटों पर जेडीयू आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जहां पर कई सारे अहम पहलुओं पर नीतीश कुमार ने अपनी बात को रखी है। बताते चले हम आपको कि दरअसल खीरू महतो समेत पार्टी के अन्य नेताओं के साथ ये बैठक हुई, जहां पर झारखंड में 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव जेडीयू लड़ेगी। इसके अलावा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि वैसे तो जेडीयू झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी झारखंड में भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। खीरू महतो ने कहा कि वैसे तो जेडीयू झारखंड की तमाम सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि कम से कम हम 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही। संजय झा की बात बीजेपी के तमाम नेताओं से हो रही है, उनके साथ बैठक किए जाएंगे और बैठक में ये निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर झारखंड में एनडीए कैसी सीटों का बंटवारा करेगी, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू ने जो मांग सामने रखी है। जेडीयू की आज की बैठक में जो निष्कर्ष निकल कर आया, जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के मुताबिक 11 सीट पर जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के साथ बातचीत के बाद क्या जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी किस तरीके से झारखंड में सीटों का बंटवारा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार ने इस तरीके से कमबैक भी किया है। इस कमबैक के बाद नीतीश ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी बिहार तक सीमित ना रहे, बल्कि उनकी पार्टी बिहार से आगे भी बढ़े। पड़ोसी राज्य झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। नीतीश ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश की लोकप्रियता केवल बिहार ही है या आगे बढ़कर नीतीश झारखंड में भी अपने पार्टी का विस्तार कर सकते हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू का कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।